हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान में पटवार भर्ती 2020 को लेकर हमारे बोर्ड ने एग्जाम डेट घोषित कर दी है। विस्तृत टाइम टेबल जो है वो जारी कर दिया है। आपकी एग्जाम जो है वो 6 चरणों में होने वाली है। इन 6 चरणों में जो एग्जाम होगा उसमें आखिरी जो 2 चरण है उनको किस प्रकार से फायदा हो सकता है, साथ ही नॉर्मलाइजेशन आपका इस एग्जाम में होगा या नहीं होगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये किस प्रकार से असर डालेगा आपके मार्क्स के ऊपर, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बेल आइकन के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि हमारी तरफ से जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी पटवार भर्ती को लेकर वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4,421 पदों के लिए जो पटवार भर्ती जो होने वाली है उसको कोविड-19 के चलते 6 चरणों में कराया जाएगा और संभावित जो उसकी तिथि है वो भी बोर्ड ने जारी कर दी है। 10 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक आपकी एग्जाम जो है वो प्रस्तावित है और इसका विस्तृत टाइम टेबल बोर्ड ने जारी कर दिया है। हम सभी को पता होगा कि इसके फॉर्म जो है पटवार भर्ती के वो लगभग जनवरी में भरवाए गए थे और सभी को यह आशंका थी कि लगभग अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से ये एग्जाम जो है अब पीछे खिसक गया है और इसकी संभावित डेट जो है पहले फरवरी में थी, लेकिन अभी बोर्ड ने इसको आगे करते हुए 10 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2021 को लिए तय कर दी है। अब एग्जाम जो है वो टोटल आपका 6 चरणों में होगा। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पटवार का एग्जाम 6 चरणों में करवाया जाएगा और इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी है कि आखिर ये 6 चरणों में जो एग्जाम होगा उसमें किस प्रकार से नुकसान हो सकता है कुछ चरण वाले बच्चों को, साथ ही किस प्रकार से फायदा हो सकता है कुछ चरण वाले बच्चों को। उन सभी का अब हम डिटेल में विश्लेषण करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी को परीक्षा देने वाले की तुलना में 24 जनवरी को जो पेपर देने वाला जो स्टूडेंट होगा उसको पेपर का पैटर्न जो है पता चलने से उसके अच्छे अंक ला पाएंगे, उसके अच्छे अंक आ सकते हैं। अब ये किस प्रकार से होगा, देखिए, जो बच्चा 10 जनवरी को एग्जाम देने जाएगा उसको ये नहीं पता होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, लेकिन 24 जनवरी को जो एग्जाम देने जाएगा उसको पेपर का पैटर्न जो है वो पहले से पता पड़ जाएगा। अगर आप पटवार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपने उसका सिलेबस जो है वो जरूर एक बार देखा होगा। आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि सिलेबस में कितने सारे कंफ्यूजन भर रखे हैं, क्योंकि बोर्ड ने कुछ भी विस्तृत नहीं कहा है, संक्षिप्त में लिख दिया है कि भारत का इतिहास, भारत की पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बस इतना छोड़ के 38 नंबर आएंगे 6 और आगे 38 क्वेश्चन आए हम आपसे पूछेंगे। अब हमें ये नहीं पता है कि हर सेक्शन से कितने, हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से कितने पूछे जाएंगे, इतिहास से कितने पूछेंगे, पॉलिटी से कितने पूछेंगे, करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो एक कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन 10 जनवरी को जो बच्चा होगा उसको तो होने ही वाला है, लेकिन जो 24 जनवरी का बच्चा होगा एग्जाम देने जाएगा उसका एक कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा, क्योंकि उसको पहले ही पेपर का पैटर्न पता चल चुका होगा। 6 चरणों में एग्जाम होगा, यानी कि 24 जनवरी का जो बच्चा होगा उसके सामने पहले 4 चरण का एग्जाम होगा। वो उन 4 चरण के एग्जाम का जो पेपर आए थे उनको अच्छे से बारीकी से विश्लेषण करके आपका पेपर 24 जनवरी को किस प्रकार आएगा इसका आसानी से विश्लेषण, आसानी से पता चल सकता है और इसका फायदा उसको होगा क्योंकि वो फिर पहले से उसके लिए तैयार हो जाएगा। इसका सीधा नुकसान पहले 2 चरण के जो बच्चे होंगे 10 जनवरी को जो एग्जाम में बैठेंगे उन अभ्यर्थियों को होने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि आपकी परीक्षा जो है 3 दिन में आयोजित होनी चाहिए, इतनी लंबी आयोजित नहीं होनी चाहिए, साथ ही एक दिन का एक ही पेपर होना चाहिए, ऐसी मांग भी उठाई जा रही है। अब देखिए, इसका मतलब अगर हम पिछली भर्ती की बात करें, एलडीसी सीधी भर्ती 2018 जो कि हमारे बोर्ड ने ही कंडक्ट करवाई थी, लगभग कनिष्ठ सहायक भर्ती एलडीसी जिसको हम कहते हैं, संयुक्त सीधी भर्ती 2018 भी राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने तय करवाई थी और 4 चरणों में इसका एग्जाम करवाया था। अल्फाबेट के अनुसार परीक्षा तिथियां जो घोषित की थी बोर्ड ने 12 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक 4 चरणों में आपका एग्जाम करवाया गया था। अब देखिए आप ध्यान से, यहां पर क्या हुआ था कि पहले 2 चरण में जो पेपर जो है वो काफी हार्ड आया था, लेकिन बाद के जो 2 चरण है उसमें पेपर आसान आया था और परीक्षा का परिणाम जो है इसका हमें साफ साफ, इस जो पेपर हार्ड आया था और टफ आया था इसका साफ साफ असर जो है वो रिजल्ट पे भी पड़ा था। कुछ इस प्रकार की अंतिम चरणों में से सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों का जो प्रतिशत था वो काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू जो पहले 2 चरण में जिन्होंने परीक्षा दी थी। यानी कि एलडीसी की परीक्षा जो है टोटल 4 चरणों में करवाई गई थी, जिसमें से पहले 2 चरण का पेपर काफी टफ आया था, लेकिन बाद के जो 2 चरण है उसका जो पेपर था वो आसान आया था। और
और इसी वजह से इसका असर जो है वो सिलेक्शन में भी दिखाई दिया कि अंतिम चरणों में जो एग्जाम दिया था उन वो बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे एज कम्पेयर टू जो पहले जिन्होंने पहले चरणों में एग्जाम दिया। तो इस वजह से पहले चरण वाले बच्चों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और शायद ये जो पैटर्न है, ये जो भी कुछ हुआ है, इसका ये सीधा असर जो है पटवार भर्ती पर भी हो सकता है, क्योंकि पटवार भर्ती भी बोर्ड कंडक्ट करवा रहा है और इसका एग्जाम भी 6 चरणों में होने वाला है। अब दूसरी बात निकल के आती है नॉर्मलाइजेशन। आप सभी ने, अगर आप रेलवे का एग्जाम देते हैं, आप बैंक का एग्जाम देते हैं, आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन आपने नाम जरूर सुना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने पटवार भर्ती के लिए अभी तक नॉर्मलाइजेशन के लिए लिखित आदेश नहीं जारी किया है। साथ ही बोर्ड ने एलडीसी भर्ती 2018 की हुई थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था किस प्रकार से असर हुआ था, अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो शायद ये जो सिलेक्शन का जो पैटर्न था, सिलेक्शन का परसेंटेज था, सेकंड लास्ट के 2 चरणों का ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे बच्चे, फर्स्ट के जो पहले 2 चरण थे उसमें बच्चे कम सेलेक्ट हुए थे। तो जो एक डिफरेंस था, ये अगर ये डिफरेंस नहीं आता अगर नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे हमें दिखाई देता, यानी कि अगर पटवार भर्ती में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो आप को नुकसान हो सकता है। पहले 2 पारियों में जो एग्जाम होगा उन बच्चों को काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन एक पूरी तरीके से सबको बराबर कर देता है। रेलवे, एसएससी और बैंकिंग इन सहित अन्य परीक्षाओं जो समान पद के लिए अलग अलग चरणों में कराई जाती है, यानी कि एक ही पोस्ट के लिए अगर कोई एग्जाम अलग अलग चरण में होता है बैंक, रेलवे और एसएससी में, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है नॉर्मलाइजेशन क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि अगर किसी शिफ्ट का पेपर टफ आता है, किसी शिफ्ट का पेपर आसान आता है, तो इन सभी को नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले के हिसाब से सारी शिफ्ट को एक समान बना दिया जाता है, जिससे कोई कठिन और आसान न रहे और इसका असर जो है वो बच्चों के सिलेक्शन के ऊपर ना पड़े। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन पटवार भर्ती में अभी तक बोर्ड ने कोई भी नॉर्मलाइजेशन के लिए लिखित आदेश जारी नहीं किया है। हम संभावित है कि शायद बोर्ड ऐसा कर दे, लेकिन एलडीसी भर्ती में बोर्ड ने ऐसा नहीं किया था, तो शायद ही बोर्ड पटवार भर्ती में नॉर्मलाइजेशन करेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट जो है वो साफ साफ आपके सिलेक्शन के ऊपर दिखाई देगा। अब अभ्यर्थियों की मांग क्या है? जी हाँ, अभ्यर्थियों की 2 मांग यहाँ पर सामने आ रही है। सबसे पहले है नॉर्मलाइजेशन किया जाए हमारी एग्जामिनेशन में, ताकि किसी को नुकसान ना हो और किसी को फायदा ना हो। साथ ही रैंडमली नाम तय हो, यानी कि जो हमारे एलडीसी की जो भर्ती हुई थी 2018 की, उसमें अल्फ़ाबेट के अनुसार आपके रोल नंबर दिए गए थे और अल्फ़ाबेट के अनुसार ही आपको शिफ्ट मिली थी। तो अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि पटवार भर्ती 2019 में अभ्यर्थियों के मन में यह शंका भी है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से रोल नंबर आने व एग्जाम शुरुआती चरणों में आने से उन पर भारी नुकसान होगा। साथ ही अभ्यर्थियों की मांग है कि उनके नाम अल्फ़ाबेट के हिसाब से नहीं बल्कि रैंडमली तय किए जाए, यानी कि आपके जो रोल नंबर है वो रैंडमली तय किए जाएंगे और इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाए। ये जो मांग है स्टूडेंट्स की, ये काफ़ी ज़्यादा उठ रही है पटवार भर्ती 2021 में जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है। इसी तरीके की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा। साथ ही इस वीडियो के बारे में अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। यही थी एक पटवार भर्ती को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है पूरे प्रदेश में। इसी तरीके की जानकारियों के लिए आप देखते रहिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।